क्या आपको लगता है कि आपके घर में कोई ज़रूरत से ज़्यादा शक करता है, उसको एक मानसिक बीमारी हो गई है? तो ये दवा पेशेंट के शक को बहुत दूर करती है और पूरा डिटेल में आपको पता चलने वाला है कि इस दवा का यूज़ किस पेशेंट में दवा दी जाती है, कैसे दवा दी जाती है, इसका कौन सी कैटेगरिया है, कब कब यूज़ करते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो कभी कभार पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शक कर लेते हैं, आपस में अनबन हो जाती है तो शक हो जाता है। लेकिन जब शक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक मानसिक रोग बन जाता है और इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और बहुत तरह के शक हो जाते हैं, डिल्यूजन का फॉर्म ले लेता है। कब ये मानसिक रोग हो जाता है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बताए हुए हैं। आज मैं बता रहा हूँ कि कौन सी दवा हम देते हैं, मैं देता हूँ जो शक की बीमारी को दूर करता है। वो दवा है ओलेंजापिन। ओलेंजापिन का ये 10 mg का है। इसका 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 15, 20 mg भी आता है। मैंने तो इसको 40 mg तक यूज़ किया है। ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। जब हमारे ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है मीजोलिम्बिक पाथवे में, तो शक होने लगता है, पेशेंट को शक होने लगता है। अब शक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब उसको दूर नहीं किया जाता है, तो एक बीमारी का फॉर्म ले लेता है। नॉर्मली जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में देखा गया है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो होते हैं, यूँ कहें साइको पेशेंट जो होते हैं, जो शक करते हैं, जो कहते हैं कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, खाने में जहर मिला दिए हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक शक होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। उनको लगता है कि आसपास के लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई जहर दे के मारना चाहता है, सब मिले हुए हैं। इस शक में ये दवाई जो होती है ओलेंजापिन काफ़ी अच्छा मदद करती है पेशेंट के शक को दूर करने के लिए। इससे पेशेंट का शक धीरे धीरे दूर होने लगता है। लेकिन क्या दवा देनी है, कैसे दवा देनी है, एक्सपर्ट गाइडेंस में ही होता है। और ये दवाई जो होती है प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। पेशेंट को चक्कर आ सकता है और उसको बेहोशी से लग सकती है अगर सही से यूज़ नहीं किया गया। अक्सर इसको रात में दिया जाता है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के या साइकेट्रिस्ट की मदद से ही इस दवा का यूज़ करना चाहिए। ये वीडियो में आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, कोशिश तो यही करें कि शक जो भी हो, आपस में मतभेद हो जा रहे हैं, कोई बात हो रही है, कोई अनबन हो रही है, तो उसको क्लियर कर लें। क्योंकि कई बार जो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, गांठ बन जाती है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश करिए कि दवा की जरूरत ना पड़े और आपस में जो भी मतभेद हो रहे हैं, पेशेंट के साथ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पत्नी है, उसको कोई बात लग रही है कि भाई उसका पति चीट कर रहा है उस पर, कहीं और उसका चक्कर चल रहा है, तो पति को उस बात को क्लियर कर लेना चाहिए। या घर वाले मिले हुए हैं तो उससे पूछिए कि सबूत क्या है, क्या सबूत है कि लोग मिले हुए हैं। क्योंकि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। फिर इन दवाइयों के डोज को बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि नींद आने का चांस होता है, हाथ कांपना हो सकता है। जैसे ओलेंजापिन दवा है, इससे क्या होता है, भूख ज़्यादा लगती है, मोटापा हो सकता है। तो इन दवाइयों को ध्यान में देकर ही दिया जाता है। हाँ, ये दवा बहुत कारगर है, बहुत अच्छी रामबाण दवा है। इसका मैंने अनुभव किया है कि पेशेंट को देकर कि बहुत अच्छी दवा है। धीरे धीरे 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में पेशेंट को काफ़ी आराम मिलने लगता है। कई बार पेशेंट को बेचैनी घबराहट हो रही होती है, उसको पता ही नहीं होता है उसको बेचैनी घबराहट क्यों है। जब ये दवा चलने लगती है तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये एंटीसाइकोटिक है, हालांकि ऐसा नहीं कि इसकी बहुत आदत लग जाएगी अगर सही तरह से दिया जाए तो। और धीरे धीरे दवा को फिर कम भी किया जाता है, फिर ख़त्म किया जाता है। ओलेंजापिन का यूज़ कई सारे और भी कंडीशंस में किया जाता है, जैसे ओसीडी में, डिप्रेशन में, जब गंभीर बीमारी हो जाती है, सीवियर ओसीडी हो जाता है, सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, जब इंसान एकदम वहम में हो जाता है, जैसे ओसीडी में वहम हो जाता है कि भाई मेरा हाथ साफ नहीं है, ये ताला चेक किया नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा वहम हो जाता है। तो उस वहम को तोड़ने में भी ओलेंजापिन का असर देखा गया है। हालांकि वहाँ पे जो डोज दिया जाता है, दवा की जब मात्रा दी जाती है, वो साइकोटिक पेशेंट से कम दी जाती है। वो कई बार जो ओलेंजापिन होती है वो डिप्रेशन की दवाइयों को सपोर्ट करती हैं। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि ओलेंजापिन की कम मात्रा में दवा दी जाती है। उसमें आप कई बार देखोगे फ्लॉक्सिटिन के साथ दी जाती है, सर्टेलिन के साथ भी दे सकते हैं। तो एंटी डिप्रेशन को सपोर्ट भी करती है ओलेंजापिन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी ओसीडी पेशेंट को दे रहे हैं, डिप्रेशन के पेशेंट को दे रहे हैं तो साइकोटिक हो गया है। वहम को तोड़ने में या एंटी डिप्रेशन को सपोर्ट भी करती है। जिन पेशेंट को शुगर की बीमारी है, उनको हाई शुगर है, तो ओलेंजापिन की जगह हम एरिपीप्राजोल देते हैं। एरिपीप्राजोल भी एक अच्छी दवा है, जहाँ पे पेशेंट को शक हो रहा है वहाँ दे सकते हैं। दूसरी दवाइयाँ रेस्पेराडोन भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा काम करती है। रेस्पेराडोन टीएचपी के साथ में आती है, ट्राइहेक्सिफेनाडिल के साथ में आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई ओलेंजापिन अगर अकेले दे रहे हैं तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, जब टीएचपी के साथ देते हैं तो पेशेंट को साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका कि असर देखा गया है। लेकिन ओलेंजापिन सस्ती और अच्छी दवा है जिसका कि अच्छा उपयोग किया जाता है।
अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा मरीज है जिसको लग रहा है कि हाँ शक ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा शक हो रहा है, समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, बहुत गंभीर शक हो गया है या यूँ कहें मानसिक रोगी हो गया है, तो अपने पास के किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से दिखाइए जो 5 से 10 मिनट देखे, उसको समझाए और फिर नहीं तो दवा चलेगी ये सब दवाइयाँ, क्योंकि एक बार दवा चल जाती है थोड़ा टाइम लगता है। उम्मीद करता है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने आसपास इसी तरह जानकारी फैलाते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी ने शानदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।